हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या हमारा आज का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले भी आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ, वो क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आपने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था ना। तो क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर क्या है? कांस्टेंट। तो जो ये कांस्टेंट होता है ये ही होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं और इससे भी। इस सिंबल को बोलते हैं म्यू और इस सिंबल को बोलते हैं ईटा। आपकी बुक में ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो देख लेना जो भी सिंबल यूज किया जा रहा हो आप उसे यूज कर लेना। ठीक है, अब देखो क्या है। तो एक तो ये तरीका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का। एक तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये C हो गया, इसको हम V लिख देते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, वैक्यूम क्या होता है बेटा? वैक्यूम क्या चीज है? वैक्यूम वो स्पेस है जहां पे कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, उसमें कहते हैं, उसको कहते हैं हम वैक्यूम। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या बताता है अभी देखते हैं। इसको मैं ईटा लिख देता हूं, ये हो गया C/V। अगर मैं C की वैल्यू निकालूंगा तो इसे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में किसी मीडियम के कितना टाइम्स है। मतलब आप किसी मीडियम में लाइट की जो भी स्पीड होगी उसको कितने टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि लाइट की स्पीड आपको वैक्यूम में मिल जाए। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। अब आगे देखो, अभी तो बहुत सारी चीजें समझनी है इसमें। अब एक और चीज देखते हैं। देखो सपोज हमारे पास ये है मीडियम 1, ये क्या है? मीडियम 1, और ये है मीडियम 2। ये रे ऑफ लाइट आई, यहां पे लाइट की स्पीड C है, तो मैंने इसको क्या कह दिया? वैक्यूम, या फिर आपके लेवल तक इसे हम एयर भी लिख रहे हैं। वैसे एयर और वैक्यूम अलग होता है, लेकिन आपके लेवल पे हम कह रहे हैं कि वैक्यूम क्या है? एयर है। ठीक है, लाइट की स्पीड इन एयर, और यहां पे लाइट की स्पीड इन मीडियम। ये क्या हो गया? लाइट की स्पीड इन मीडियम। यहां पे लाइट की स्पीड V है और यहां पे लाइट की स्पीड कितनी है? C। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? C/V। अच्छा, अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो यहां पे क्या है? ये C क्या है? लाइट की स्पीड वैक्यूम में, या फिर मीडियम 1 क्या है? मीडियम 1। और ये क्या है? लाइट की स्पीड मीडियम 2। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कि भैया स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जरूरी नहीं कि फर्स्ट मीडियम या सेकंड मीडियम आपका एयर हो या वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, तो इसके आगे पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, तो वो आगे पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्या था? C/V। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, C स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या है? स्पीड का ही फॉर्मूला है, इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगी तो कोई यूनिट बचेगी? नहीं बचेगी। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटे? यूनिट लेस क्वांटिटी है ये। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आपको डिफाइन करने को कहा जाएगा, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर और कैसे डिफाइन करोगे? साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। ठीक है, अगला टर्म है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसे ध्यान से समझना, क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों से इसके क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये रे ऑफ लाइट आई, ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड मीडियम है, ये क्या है? ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट v1 मान लेते हैं, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2। इससे पहले वाले में हमने c माना था, यहाँ पे हमने v1 मान लिया। क्या मान लिया बेटा? v1 मान लिया। क्यों माना? वो इस वजह से माना क्योंकि जरूरी नहीं कि ये मीडियम आपका वैक्यूम ही हो, कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे ये। तो ये जो टर्म्स हैं ये क्या बता रहे हैं? लाइट इज traveling from medium 1 to medium 2। मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है लाइट। ठीक है, 1 से 2। अच्छा, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या? इसको लिखते हैं, देखो जो बाद वाला लिखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखो, जो पहला वाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखो। तो ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ध्यान से समझना, यह है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है, तो इसको लिखने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स के हिसाब से लिखा, लेकिन वेलोसिटी के हिसाब से लिखेंगे तो वेलोसिटी के हिसाब से कैसे लिखेंगे? v1 बाई v2। ध्यान रखना, ये है फर्स्ट मीडियम, ये है सेकंड मीडियम। तो रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से आ रही थी सेकंड मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी अपॉन सेकंड मीडियम की वेलोसिटी। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से क्या लिखेंगे? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, तो इन चीजों पर ध्यान रखना। ये जो बाद वाला है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखना। लेकिन वेलोसिटी के हिसाब से उल्टा लिख देना कि पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब पहले जिस मीडियम में लाइट है उसकी वेलोसिटी अपॉन बाद में जिस मीडियम में है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा इसी चीज को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब अगर ऐसे जा रहा, ठीक है, अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा कि भैया रे ऑफ लाइट यहां से आ रही थी, ये ऊपर था मीडियम 1, ये क्या था? मीडियम 1, ये क्या था? मीडियम 2। ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। ये क्या हो गया? v1 हो गया यहां वेलोसिटी, और यहां v2 होगी। अब रे ऑफ लाइट देखो कहां से आ रही है? सेकंड मीडियम से आ रही है फर्स्ट मीडियम में, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 1 से 2 में। तो इसका मतलब क्या है? लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है। ठीक है, तो जैसे यहां पे लिखा था कि बाद वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे? पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बाद वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब वेलोसिटी के हिसाब से लिखना है, तो वेलोसिटी के हिसाब से क्या है? जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसकी वेलोसिटी अपॉन जिसमें आ रही है उसकी वेलोसिटी। जैसे यहां से फर्स्ट मीडियम से आ रही थी सेकंड मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी अपॉन सेकंड मीडियम की वेलोसिटी।
यहां पे सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रही थी, तो सेकंड मीडियम की वेलोसिटी अपॉन फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये भी कैसी क्वांटिटी होता है बेटा? यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस। इसकी भी कोई भी यूनिट नहीं है, ध्यान रखना, इसकी भी कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखो, पहले से हटा देते हैं हम। देखो ये है, यहां से रे ऑफ लाइट आई, यहां आई, ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही, इसमें वेलोसिटी v1 है, इसमें वेलोसिटी v2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका फर्स्ट से सेकंड में जा रही। ठीक है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। वेलोसिटी के हिसाब से लिखेंगे तो v1 अपॉन v2। अच्छा, अगर उल्टा हो रहा है बेटा, उल्टा हो रहा है कि यहां से रे ऑफ लाइट आ रही, यहां पे v2 है वेलोसिटी, यहां पे v1 है, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। तो लिखने का तरीका कौन से मीडियम से आ रही है? सेकंड मीडियम से आ रही है फर्स्ट मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सेकंड वाले का, मतलब बाद वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी के हिसाब से लिखेंगे तो v2 अपॉन v1। तो हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से लिख लिया और वेलोसिटी के हिसाब से लिख लिया। अब बहुत बार ऐसा होता है बेटा क्वेश्चन में कि वेवलेंथ के हिसाब से भी आ जाता है क्वेश्चन में। किसके हिसाब से आता है? वेवलेंथ के हिसाब से भी आ जाता है क्वेश्चन। तो हमें वेवलेंथ के हिसाब से भी करना है और वेवलेंथ के हिसाब से भी समझना है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये था, अब हम इसको वेवलेंथ के हिसाब से समझेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाले को हटा देता हूं, ठीक है, और इसके हिसाब से ही समझते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे मैं कुछ चीज समझा रहा हूं, पहले इसको देखो। हाँ, इस चीज को समझो पहले। आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये होता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। डिस्टेंस d लिख दिया, टाइम को मैं 1/t लिख देता हूं। फिलहाल के लिए क्या लिख देता हूं मैं? टाइम को 1/t, क्योंकि यहां पे था 1 और ये टाइम अपॉन में था 1/t लिख दिया। जो ये डिस्टेंस है इसको मैं वेवलेंथ लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं बेटा? वेवलेंथ। वेवलेंथ कुछ और थोड़े ना, तो लेंथ ही होती है वेवलेंथ। तो v इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख देते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। हाँ, वेवलेंथ। अच्छा, 1/t, 1/t होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है बेटे? फ्रीक्वेंसी। ये सिंबल होता है किस चीज का? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, हो सकता है कि आपकी बुक्स में f भी यूज किया हो, लेकिन ये सिंबल है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, v नहीं है। ये v इस तरीके से स्ट्रेट होता है और ये v, ये वाला ये जो सिंबल होता है ये थोड़ा सा एक साइड में झुका हुआ है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 से 2 में। क्या है? 1 से 2 में है जा रहा। ये है v1। v1 की जगह मैं क्या लिख देता हूं? लैम्डा 1 इंटू न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी, अपॉन इसे क्या लिख दिया? लैम्डा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। अब जरा ध्यान से देखो, तो मैंने इसमें 1 लिखा हुआ, लेकिन यहां 1 नहीं लिखा। इसमें 2 लिखा, यहां पे 2 नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा बेटा, क्योंकि आपको बताया था कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? सेम रहती है, इसीलिए मैंने सेम लिखी हुई। तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा आपको? 1 से 2 में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, तो वेवलेंथ के हिसाब से इस तरीके से। अभी देखो क्या है, इसका मतलब है कि रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही। अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है, अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है, तो आप क्या करोगे?
2 से 1 में। अगर वेलोसिटी गिवन है तो v1 अपॉन v2, और अगर वेवलेंथ गिवन है तो λ1 अपॉन λ2। तो ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? चलो ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, ये वेलोसिटी के टर्म्स में, और ये वेवलेंथ के टर्म्स में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड अपॉन फर्स्ट वेलोसिटी के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेकंड वेवलेंथ के हिसाब से, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट अपॉन वेवलेंथ ऑफ सेकंड। ठीक है, तो ये था बेटे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आगे देखिए, आपने अभी देखा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 2 एंड 2 1। अब इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। क्या है? रिलेशन बिटवीन इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। देखो, इसको लिखने का मतलब 2 अपॉन 1, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। इसका मतलब 1 अपॉन 2, इसको हम सेकंड लिख लेते हैं। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 से, तो लेफ्ट वालों को लेफ्ट वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, राइट वालों को राइट वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें कि इनका 1 2 इंटू 2 से 1 में कितना होगा? 1, क्योंकि 1 ही तो बचा ना, सब कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। इसका मतलब 1 से 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, तो ये इसका मैं इसको इधर भेज देता हूं, मैं इसको साइड में भेज दिया, तो ये हो गया। तो ये ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, तो 1 से 2 में, 2 से 1 में क्या रिलेशन होता है? ये होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से कैसा होता है ये देख लिया हमने, वेलोसिटी के हिसाब से कैसा होता है ये भी हमने देख लिया। चलो अब आगे देखते हैं जरा। चलो एक क्वेश्चन समझते हैं जरा। मान लेते हैं हमारे पास 2 मीडियम है, मतलब 3 मीडियम है, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मीडियम है। ये रे ऑफ लाइट आई, ये आ गया, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। ठीक है, अच्छा पहले फिलहाल इन दो ही मीडियम के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, इन 2 मीडियम्स के हिसाब से समझते हैं। अब पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि इन विच मीडियम, क्या है? इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ठीक है, दोनों में से किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अब देखो, आपको पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही होता है ना, साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, स्नेल्स लॉ में पढ़ा था। अब यहां पे देखो, यहां पे आई की वैल्यू क्या है? आर से ज्यादा है ना, आई की वैल्यू आर से ज्यादा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा एंगल, आपको जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको वैल्यूज गिवन होंगे। इसका मतलब साइन आई साइन आर से ज्यादा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये ज्यादा आ रहा है इससे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है। ये समझ में आ रहा?
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई। अब आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है v1 अपॉन v2। ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, सपोज मान लेते हैं कि 2 हो रही है, मान लेते हैं 2 है, फॉर एग्जांपल कि 2 है मान लेते हैं, तो 2 है तो v1 अपॉन v2, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ v2। अब ये बताओ वेलोसिटी ज्यादा है किसमें, v1 में है कि v2 है, मतलब v1 ज्यादा है कि v2 ज्यादा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि जो v1 है वो 2 टाइम्स ऑफ v2 है। क्या है बेटा 2 टाइम्स ऑफ v2 है, तो इसका मतलब v1 ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम इसमें लाइट की स्पीड क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस मीडियम में लाइट फास्ट ट्रेवल कर रही है इन दोनों में से, तो हमारे पास एंगल्स गिवन थे, तो हमने एंगल्स के हिसाब से देख लिया कि ये किस मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।